हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता किचन। आज मैं आपके साथ हम सभी की फेवरेट मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मटर पनीर तो आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए हम लिए 250 ग्राम पनीर, जिसे हम छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिए हैं। गैस पर रखें एक पैन और इसमें हम 1 क्यूब बटर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे बटर हमारा मेल्ट हो जाए तो इसमें हम पनीर को ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैं बटर से ही फ्राई कर रही हूँ पनीर को, आप इसके जगह घी भी ले सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पनीर को फ्राई कर लेंगे। हल्का इसके ऊपर कलर आ जाए, यानी गोल्डन कलर आ जाए, उतना ही हमें फ्राई करना है। तो देखिए धीरे धीरे पनीर के ऊपर अच्छा सा कोटिंग चढ़ गया है। तो गैस का फ्लेम को बंद करेंगे और एक बाउल पर हमने ले लिए हैं गुनगुना पानी। तो इस तरीके से जब पनीर को हम गुनगुना पानी में भिगो के रखेंगे तो पनीर हमारा सॉफ्ट बना रहेगा और ये सिकुड़ेगा भी नहीं। तो इसे रख देते हैं साइड में। गैस पर रखिए एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते इसमें ऐड करेंगे 2 रफली कटा हुआ प्याज। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक और 8 से 10 कली लहसुन। अच्छे से इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हल्का अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का कच्चापन हट जाए उतना ही हमें भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए हल्का इसे भून लिए हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, जिसे हम रफली कट कर लिए हैं और इसे भी हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो आप चाहो तो इसे ढक के भी भून सकते हो या फिर इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे टमाटर जो हमारा सॉफ्ट हो गया, इसका कलर चेंज नहीं करना है दोस्तों, इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए हमारा भून गया है। तो इसे निकाल लेते एक प्लेट पे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम ले लिए एक छोटी वाली मिक्सी के जार, जिसमें हम सभी फ्राई किया हुआ मसाला को ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फाइन पेस्ट बनके हमारा तैयार है। इस तरीके से आपको पेस्ट बना लेना है। तब तक अगली तैयारी करेंगे। फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपत्ता और 5 से 6 काली मिर्च है। जैसे खड़े मसाला चटक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ पीसे हुए मसाले। तो गैस का फ्लेम को लो कर दीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये कलर के लिए अच्छी रहती है, इससे तीखी नहीं होगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें पिसा हुआ टमाटर, प्याज, अदरक वाला पेस्ट ऐड करेंगे, जो अभी हम इसे पीस के रखे थे। गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तो इस बार गैस का फ्लेम को लो ही रखिएगा दोस्तों। तो देखिए मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो पिसा हुआ मसाला हमारा कच्चा है, तो मसाला को अभी हमें पकाना है। तो 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। और इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा फूल भी गया, अच्छे से पक भी गया है। तो अब गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को भूनेंगे। जितने अच्छे से आप मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम में भुनिएगा, ग्रेवी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज आएगा आपको। तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा दोस्तों। आप इसके जगह दही भी ऐड कर सकते हैं, पर मलाई का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। मलाई को भी मसालों के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। तो देखिए 3 से 4 मिनट मलाई को भून लिया, किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो अब हम इसमें आधा कप फ्रेश वाली मटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे, ताकि मटर भी हमारा थोड़ा सा मसालों के साथ अच्छे से भून जाए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2
क्यूब पनीर जिसे हम ग्रेट कर लिए हैं। इस तरीके से ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कीजिएगा, इससे ग्रेवी थोड़ी सी थिक भी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और भून लीजिए मीडियम फ्लेम में। आप ग्रेवी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। तो ग्रेवी आपको जितनी थिक चाहिए या पतली चाहिए उस अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैं थोड़ी सी गाढ़ी वाली सब्जी बना रही हूँ तो 1 कप ऐड करेंगे और ढक के इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और इसे पकाते हुए दोस्तों 4 से 5 मिनट हो गया है। मटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं मटर को। तो देखिए ग्रेवी भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। साथ ही बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को ग्रेवी के साथ पका लेंगे ताकि मसाला का खुशबू हमारे सब्जी में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं। और इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गया है। तो अब हम लास्ट में ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पनीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को हमें ज़्यादा देरी तक नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है ताकि ग्रेवी पनीर में अच्छी तरीके से एडजॉर्ब हो जाए। तो इसे ढक के पकाइएगा और इसे पकाते हुए फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो गया है। तो देख सकते हैं आप सुपर टेस्टी मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार है। आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं। और साथ ही इसमें जो हम खड़े मसाले तेजपत्ता ऐड किए थे उसे हम निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर हमारे सब्जी पे आ गया है तो इसे निकाल लीजिएगा। इस वक्त आप ग्रेवी देख सकते हैं मटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया। ठंडा होने के बाद ये सब्जी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। गैस का फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म आप इसे रोटी चावल पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं। मटर पनीर तो आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर से नए मजेदार रेसिपी